हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। एंड आज हम क्लास 12 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 12 की बोर्ड्स के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ऑनेस्ट सजेशन रहेगी कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुम एक बार सेल साइकिल एंड डिवीज़न को रिवाइज करके आना। क्योंकि क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएगी जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, जहाँ पे क्या सेल साइकिल एंड डिवीज़न का बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होते हैं। सो मैंने एक 45 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है, जहाँ मैंने हर चीज़ बताई है। सो अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक इट, क्योंकि पता है तुम लोग बहुत बिजी रहते हो, इसलिए मैंने जो है 45 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। एंड सो प्लीज वॉच इट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग लाइक देयर ओन। सो री मतलब क्या होते हैं अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब क्या है, प्रोड्यूस करना। अब ये रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक हो गया क्या ओविपेरस एंड एक होते हैं क्या विविपेरस। सो ओविपेरस क्या होते हैं, ओविपेरस जो बार्ड्स में दिखते हैं, मतलब क्या करते हैं, लेइंग एग्स, मतलब जो एग हैच करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, ओविपेरस। दैट मीन्स जो एम्ब्रियो है वो आउटसाइड द मदर्स बॉडी जो है डेवलप करते हैं। बट विविपेरस क्या होते हैं, इनसाइड द मदर्स बॉडी जो है डेवलप करते हैं एम्ब्रियो। सो उसको हम बोलते हैं क्या, विविपेरस। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक मेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा। मेल गैमेट में क्या है, स्पर्म है, एंड फीमेल गैमेट में क्या है, ओवम या एग। एंड क्या होते हैं, ह्यूमन जो है विविपेरस है। दैट मीन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। सो मतलब यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सो सबसे पहला जो इवेंट है वो क्या है, वो है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होते हैं, प्रोडक्शन, एंड गैमेटो मतलब क्या होते हैं, गैमेट्स। मतलब बायो में हर वर्ड में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। सो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से होते हैं, oogenesis से होते हैं। ये जो स्टेप्स है ना, इसी स्टेप को हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो क्या है, सबसे पहले जो गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं दो स्टेप्स के थ्रू होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होते हैं। देन क्या होते हैं, oogenesis, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, जो कि फीमेल में होते हैं। देन उसके बाद गैमेट और स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। देन नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो क्या होगा, इंसेमिनेशन, दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक स्पर्म का ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं क्या, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। देन नेक्स्ट आएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। सो स्पर्म जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया, देन क्या होगा, फ्यूजन करेगा, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे क्या बनते हैं, जिसे जाइगोट बनते हैं। अब जाइगोट जब फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो ये स्पर्म है एंड ये ओवम है, अब इससे बने क्या, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का डिवीजन होते हैं, एंड डिवीजन होके क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि अगले स्टेप में मैंने लिखा कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो जाइगोट बना, देन क्या होगा, देन ये जब डिवाइड करेगा देन दो में आएगा, दो में ऐसे बनेगा, देन क्या फोर्थ स्टेज आएगा। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट ऐसे बता रही हूँ। तो फिर 4 स्टेज आएगा, देन ऐसे करके 32 स्टेज तक जो है ब्लास्टोसिस्ट जाएगा, मतलब डिवाइड कर करके 32 स्टेज तक पहुँचता है। सो ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। देन क्या होगा, वो जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या करेंगे, वो इम्प्लांट करेंगे। कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूटेराइन वॉल में। सो मैंने लिखा यहाँ पे कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। अब यूटेराइन वॉल में कहाँ पे होते हैं, यूटेराइन वॉल मतलब जो इनर मोस्ट यूटेराइन वॉल होते हैं उस पे अटैच होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। सो ये क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम मतलब इनर मोस्ट यूटेराइन वॉल, जहाँ पे क्या करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच होते हैं। सो उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, गेस्टेशन पीरियड। मतलब क्या होते हैं, जब बेबी जो है ऊम पे रहते हैं
उस 9th मंथ का जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। देन उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन, दैट मीन्स बेबी का डिलीवरी होना। देन नेक्स्ट आएगा क्या, लैक्टेशन, दैट मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये जो है ये सारे हो गया क्या, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ये इवेंट्स होते हैं। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। सो इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो 2 टाइप का होते हैं, एक होते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड और एक क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज गैमेट मतलब स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, एंड क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। सो ये जो करते हैं ये कौन करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स हार्मोन मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल के केस में एंड ये जो है ये दोनों फीमेल के केस में होते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब गैमेट्स और ओवा का फॉर्मेशन तो हो गया, देन क्या करते हैं, ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं एंड ये मेनली क्या काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, देन इम्प्लांटेशन, देन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स एंड क्या है, डेवलपमेंट। सो ये काम जो ऑर्गन्स करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो ये हमने देख लिया। अब हम डिटेल्ड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पढ़ने वाले हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है PSO मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड SCO मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो PSO मतलब प्राइमरी ऑर्गन क्या क्या है, सेक्स ऑर्गन क्या क्या है, टेस्टिस जो कि हमें पता जो क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे क्या क्या होते हैं, एक होते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है एंड एक्सेसरी डक्ट्स है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, जो एक है स्क्रोटम एंड पेनिस। इसे ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम ड्रॉ भी करेंगे एंड डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये हो गया क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देन नेक्स्ट आते हैं क्या, एक्सेसरी ग्लैंड, जहाँ पे आते हैं क्या, सेमाइनल वेसाइकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड क्या होते हैं, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कहाँ पे रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे रहते हैं। देन क्या होगा, देन क्या है, देन है एक्सेसरी डक्ट्स, जहाँ पे क्या आते हैं, एपिडिडाइमिस आते हैं, रेटेटेस्टिस, यूरेथ्रा, भासा एफरेंसिया एंड क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे साथ साथ जो है डायग्राम ड्रॉ करना। सो क्या है, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा, यहाँ पे अ पेयर ऑफ स्क्रोटम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये यहाँ ये एक स्क्रोटम हो गया एंड ये एक स्क्रोटम हो गया। अब स्क्रोटम के बीच अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हो गया क्या, टेस्टिस, जो कि पेयर में होते हैं। देन इसके बाद इसके आउटर कवरिंग क्या होते हैं, ये हो गया क्या, एपिडिडाइमिस, आउटर कवरिंग में प्रेजेंट रहते हैं क्या, एपिडिडाइमिस। इसका जो है लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, बोर्ड में भी पूरा डायग्राम भी आते हैं जहाँ पे लेबल करने के लिए बोलते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये डायग्राम दे देते हैं, देन बोलते हैं क्या, लेबलिंग जो है ABC करके पूछा जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायग्राम आना तो बहुत ज़रूरी है। देन ये हो गया क्या, ये हमने देखा क्या, ये हो गया क्या, स्क्रोटम एंड ये क्या है, ये है टेस्टिस। अब ये जो एपिडाइमिस है यहाँ से निकलेगा क्या, भास डिफरेंस, भास डिफरेंस निकला, यहाँ से भी ऐसे भास डिफरेंस निकलते हैं जो आगे जाके कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे। सो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये कहाँ कैसे ज्वाइन होते हैं, ऐसे नहीं कि इसके अंदर से ऐसे आ गए, नहीं, इससे पीछे से आते हैं, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है इससे पीछे के स्ट्रक्चर से पीछे से आते हैं क्या, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्या बताया हमने, भास डिफरेंस। सो ये हो गया क्या, भास डिफरेंस, ये पीछे से आके ज्वाइन होते हैं, मतलब इसलिए मैंने ऐसे डॉट डॉट करके दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ऐसे अंदर नहीं घुस जाते, बाहर से जो है आते हैं, मतलब पीछे से आते हैं। सो ये हो गया क्या, भास डिफरेंस, आके ज्वाइन होते हैं। अब ज्वाइन कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया क्या, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, मतलब सेमिनल वेसिकल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये हो गया क्या, सेमिनल वेसिकल। देन यहाँ से आ रहे क्या, ये ज्वाइन होके फिर यहाँ पे
यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे क्या रहते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट। सो अब इजाकुलेटरी डक्ट ये आते हैं ऐसे करके, देन ये ओपन कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं क्या? यूरेथ्रल मीटस। जो कि कहाँ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेनिस प्रेजेंट रहते हैं एंड पेनिस का जो ओपनिंग है ये होता है क्या? यूरेथ्रल मीटस। अब जो पेनिस है, पेनिस का जो एक स्किन प्रेजेंट होता है, जो लूज स्किन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या? फोर्ड स्किन, या इसको प्रेप्यूस भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से नीचे से जब आ रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इस लाइनिंग पे प्रेजेंट रहते हैं क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो नहीं है, ये एक ही है, ये दिखाने के लिए ऐसे दिखाया, बट ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक ही प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हो गया क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट रहते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं? पेनिस की लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। ये होते हैं क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या होते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो ये हो गया क्या? पूरा स्ट्रक्चर। क्या क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले जो है मैंने स्क्रोटम ड्रॉ किए। स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट रहते हैं? टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस के बाहर क्या रहते हैं? मतलब इस साइड पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? एपिडाइमिस रहते हैं। एपिडाइमिस से निकालते हैं क्या? भास डिफरेंस। ये याद रखना, ये कंफ्यूज मत करना, ये भास डिफरेंस है। डी फॉर भास डिफरेंस, क्योंकि इफरेंसिया एंड डिफरेंसिया इसमें कंफ्यूजन होते हैं, जो कि हम आगे इसको क्लियर करेंगे पाथवे में। सो वहाँ पे और ज़्यादा हमें क्लियर होगा। सो यहाँ से याद रखना, एपिडाइमिस से जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? भास डिफरेंस। अब भास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर पे ज्वाइन होते हैं। कैसे? पीछे से आके ज्वाइन होते हैं। एंड पीछे से जहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं? जो होते हैं क्या? सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल में ज्वाइन हो गया, देन यहाँ ये फॉर्म करते हैं क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। सो इसलिए क्या होता है? मेल के केस में यूरिन का पैसेज एंड सीमेन का जो पैसेज है वो सेम है। फीमेल के केस में क्या है? वो डिफरेंट है, बट मेल के केस में ये सेम है। सो ये जो है ये यूरिनरी पैसेज भी हो गया एंड क्या है? सीमेन का पैसेज भी सेम है, क्योंकि ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है। देन इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसके नीचे क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। एंड ये क्या है? ये हो गया क्या? इसका स्ट्रक्चर का नाम लिख देती हूँ। ये हो गया क्या? ग्लांस पेनिस। सो ये हो गया क्या? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आई होप कि ये डायग्राम तुमको समझ में आएगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम लैटरल व्यू, दैट इज साइडवेज व्यू में देखेंगे, सो वो ऐसे दिखेंगे, कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। सो यहाँ पे क्या है? ये जो है ये पेनिस प्रेजेंट है। सो पेनिस से पीछे क्या है? ये स्क्रोटम प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था, दो स्क्रोटम प्रेजेंट है एंड ये क्या है? ये साइडवे व्यू है। सो ये हो गया क्या? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के बीच मतलब अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। टेस्टिस के आउटर साइड क्या होते हैं? एपिडिडाइमिस होते हैं। अब एपिडिडाइमिस से क्या निकलते हैं? वास डिफरेंस निकलते हैं। सो यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकले ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? वास डिफरेंस। अब भास डिफरेंस क्या करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर की पीछे से जाके ज्वाइन होते हैं। कहाँ पे? सेमिनल वेसिकल में। सो यहाँ ऐसे ड्रॉ किया मैंने, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये अंदर से मतलब ऐसे डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर दिखाया था, दैट मीन्स पीछे से आके ज्वाइन हो रहे हैं, बट यहाँ से क्लियरली दिख रहे हैं क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। सो ये क्या लिखा मैंने? ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आ रहे हैं एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये है क्या? सेमिनल वेसिकल, जो कि दो प्रेजेंट रहते हैं। सो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, एक पेयर रहते हैं, दैट मीन्स दो प्रेजेंट रहते हैं। सो ये एक हो गया एंड ये एक हो गया। अब ये सेमिनल वेसिकल मतलब जब ज्वाइन हुए, ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होके जब यहाँ आ रहे हैं, सो यहाँ पे क्या रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट एंड यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से भी आ रहे हैं क्या? यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसके लिए आ रहे हैं। सो यहाँ से ये ज्वाइन होके एक कॉमन ओपनिंग हो गया।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मतलब जो यूरिन का जो पैसेज है एंड जो सीमेन का जो पैसेज है मेल के केस में वो बिल्कुल सेम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डक्ट जो है वो सेम है। सो यहाँ से ये आ रहे हैं एंड देन क्या है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है यूरेथ्रा एंड जो ओपनिंग होते हैं कहाँ पे, यूरेथ्रल मिटस पे। एंड ये जो स्ट्रक्चर है जैसे पहले भी बताया ये है पेनिस। सो ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैंने दोनों वे में बताया, सबसे पहले ये जो है सामने वाला व्यू भी बताया एंड ये लैटरल व्यू हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर क्या क्या काम होते हैं, मतलब कैसे जो है स्पर्म किस पैसेज के थ्रू जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।